बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो बार्सिलोना स्पेन के लिए है और मैं बार्सिलोना पहुंच भी चुका हूं। एयरपोर्ट पे ही हूं अभी, BCN एयरपोर्ट पे। और मेरी फ़्लाइट काफ़ी अर्ली मॉर्निंग की थी, तो मैंने स्टैनस्टेड एयरपोर्ट से अपना व्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ना स्लीपी सा था, तो दिल ही नहीं कर रहा था व्लॉग स्टार्ट करने को। जहाज़ में भी मैं सोता हुआ ही आया हूँ। एनीवेज़, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से दो ऑप्शंस हैं, एक तो ट्रेन जाती है और दूसरा बस जाती है। ट्रेन के लिए आपने ये एयरपोर्ट के अंदर से ही ये ट्यूब के अंदर आपने जाना है और वहाँ पे ट्रेन का स्टेशन है। लेकिन ये A2 आप बस देख रहे हैं, बस आ चुकी है, थोड़ा सा दौड़ना पड़ेगा मुझे। ये वाली ग्रीन वाली नहीं, वो जो ब्लू बस थी ना आगे गुजर गई है जो, वो A2 बस, वो वाली बस हमने पकड़नी है। वो हमें सीधा सिटी सेंटर लेकर जाएगी 30 से 35 मिनट में। भाई जी एयरपोर्ट तो बाहर आ गए थे, समझ ही नहीं आ रही बार्सिलोना आए हम आके थे मिडल ईस्ट आ गया वहाँ। तो खजूरां के दरख्त ही इस तरह लगे ने कि जिमें बंदा किधरे दुबई उतर गया। वो जो बस थी यहाँ पे, वो तो पैसेंजर्स उठा के चली गई है जितनी उसके अंदर सीट्स थी। अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट बस में भी बारी नहीं आनी है, उससे अगली बस में बारी आएगी। उसकी वजह ये है कि आप ये क्यू देखें कितना लॉन्ग है। वो जहाँ पे A2 लिखा हुआ है ना, वहाँ से क्यू स्टार्ट हो रहा है और ये सारे लोग आ रहे हैं। ये मेरी लोकेशन है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप पीछे क्यू देखें, मज़ीद बनती जा रही है। आपने कहीं ऑनलाइन और इधर उधर से टिकट नहीं लेना, किसी टिकट मशीन से टिकट नहीं लेना। आपने यहाँ से टिकट लेना है, वेट करना है क्यू के अंदर। आपने आकर ये आप देखें, बस के अंदर एंटर होने से पहले यहाँ से आपको टिकट मिलेगा। ये सबसे चीप टिकट है, ये बस खुद आपको टिकट देती है। बाकी आपको इधर उधर से टिकट लेना पड़ेगा और वो कमीशन बेस्ड होता है। ये बस है हमारी, नीचे उतर गए हैं और बार्सिलोना सिटी सेंटर में हम पहुंच गए हैं। इसको गोथिक क्वार्टर्स कहते हैं। और अब मैं बार्सिलोना कैथेड्रल जा रहा हूं, बाइक से देखेंगे। मुझे अक्सर दोस्त पूछते हैं कि यार आप सेम डे क्यों वापस आ जाते हो, तो उनको मैं यही बताता हूं कि भाई जब 1-1.5 घंटे की, 1 घंटे 15 मिनट की, 1 घंटे 35 मिनट की फ़्लाइट हो तो बेहतर तो यही है कि आप सुबह जाओ, शाम को वापस आ जाओ और वापस आकर अपने घर में सो। ये कोई हाई स्ट्रीट टाइप बना हुआ है, यहाँ पे शॉपिंग के काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये बिल्कुल सामने बार्सिलोना कैथेड्रल आ गया। ये रोमन सिटी वॉल्स आ गई हैं, मतलब कि रोमन के टाइम की दीवारें हैं ये यहाँ पे। ये जो सारी रोड है ये रोमन वॉल्स ही हैं। मैं इस टाइम जो है वो ला रंबला जा रहा हूँ, यहाँ से बिल्कुल करीबी है। इनकी काफ़ी फेमस स्ट्रीट है जहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह और खाने पीने की चीज़ें आसानी से आपको हलाल मिल जाती हैं। तो ये आप देखें, छोटी छोटी अंदरून स्पेन की गलियाँ। ये भी एक सेंट मारिया चर्च है। ये आ गया ला रंबला, ये इनकी काफ़ी फेमस लोकेशन है जहाँ पे आपको खाने पीने के रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाते हैं, विंडो शॉपिंग या इस तरह की कुछ चीज़ें। ये लोकल शॉप्स मुझे लग रही हैं। ये देखें, ये रेस्टोरेंट स्टार्ट हो गए हैं, ये कुछ दुकानें भी बनी हुई हैं। ये इस टाइम मैं जिस इलाके में से गुज़र रहा हूँ, यहाँ पे हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी और इंडियन कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है।
यहाँ पे मैं आ गया हूँ अली बाबा रेस्टोरेंट पे। यहाँ से खाना खाएंगे और फिर देखेंगे कि आगे कहाँ पे जाना है। नहीं यार, वहाँ से तो कुछ भी नहीं खाया। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे लंबा चौड़ा ही नाश्ते वाला सिस्टम अभी उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। हलवा पूड़ी और साथ में पाए और इस तरह का उनके पास निज़ाम था। अभी कोई और लाइट खाना कोई भी नहीं था। मैं फिर वहाँ से निकल आया हूँ। यहाँ पे बाहर मेन के ऊपर काफ़ी चिकन शॉप्स हैं, यानी कि वहाँ से आपको कोई बर्गर वगैरह या सैंडविच वगैरह मिल जाएगा। कोई इस तरह की चीज़ खा लें बजाय इसके कि आप हलवा पूड़ी खाएं और पाए वगैरह आप खाएं, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैंने अभी चलना फिरना है तो फिर मेरे लिए मुश्किल होगी। ये काम ठीक लग रहा है, क्रिस्पी चिकन, और ये यहाँ पे लिखा भी हलाल हुआ है ये सारा। ये इनका ये ट्राई करते हैं क्रिस्पी चिकन। हम अंदर चल। खाना हमारा आ गया है और उन्होंने बताया कि फ़्रेंच फ्राइज़ नहीं उनके पास पड़े हुए, और ये उन्होंने पोटैटो वेजीज़ दिए हैं। ये भी अच्छे लग रहे हैं मुझे। तो ये देखें, बर्गर की क्वालिटी देखें आप, बहुत ही अच्छा लग रहा है। खाना मैंने खा लिया। ये ला रंबला है, काफ़ी ज़्यादा फेमस लोकेशन है। यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया रेस्टोरेंट्स काफ़ी मिल जाते हैं खाना खाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। जो भी यहाँ पे आए बार्सिलोना में, इस जगह को लाजमी विज़िट करें। यहाँ से अब मैं ट्रेन पकड़ूँगा और बार्सिलोना की मोस्ट आइकॉनिक प्लेस जो है सग्रादा फैमिलिया। बहुत इजी है, आपने ट्रेन स्टेशन पे आने के लिए बाहर वो मेट्रो के बोर्ड लगे हुए हैं, वहाँ से आपने आना है। नीचे सिंपल आप अपना कार्ड टैप करें और L2 वाली लेन पे आपने चले जाना है। इस तरफ से आपने एंटर होना है। वो मैंने जो आपको बदलोनिया बताया, बदलोना, वहाँ से आपने एंटर होने से पहले टिकट लेनी है। सिंगल एंट्री ले लें, डबल एंट्री ले लें, मल्टी एंट्री ले लें, जो भी आपने करना है। ये मशीन्स लगी हैं, टिकट मशीन्स। यहाँ पे आपने पे करना है और यहाँ पे आपने स्कैन करना है तो ये गेट खुल गया। ये देखें, ये लिखा हुआ है L2। नीचे आपने आ जाना है। L2 लोकेशन पे आपने खड़े हो जाना है। ट्रेन अभी आने वाली होगी। यहाँ पे ट्रेन आ गई है। ये मेरा ख्याल है कि लास्ट स्टॉप है। इस जगह पे हम आएंगे और सबसे पहले देख लेंगे कि ये हमारी लोकेशन पे जा भी रही है कि नहीं। तो ये लोकेशन है मेरा ख्याल, इस तरफ ही अब चलेगी और यहाँ पे आएगी। ये आप देखें, ये हम उतर गए हैं सग्रादा फैमिलिया पे। ये आप देखें, वो कैथेड्रल की पिक्चर उन्होंने बनाई हुई है और साथ में एरो भी दिया हुआ है कि उस तरफ आप जाएं। ये रहा जी सग्रादा फैमिलिया। इसके ऊपर काफ़ी लंबी चौड़ी जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है। यहाँ से आप देखें, इसका फुल व्यू आपको नज़र आएगा। ये सग्रादा फैमिलिया जो है वो देख लिया है। अब इसके बाद अगली लोकेशन पे जा रहे हैं। एक दोस्त है, उन्होंने पैडल के वो रैकेट बोले हैं देखने के लिए, यहाँ से बाय करने हैं। पहले चल के देखेंगे, तो अगर उनको अच्छे लगे तो वो बाय कर लेंगे। यहाँ पे स्पेन में बिल्कुल सनी डे है, सर के ऊपर सूरज है इस टाइम, और 16-17 डिग्री टेम्परेचर हुआ पड़ा है यहाँ पे। ये सामने लोकेशन है टॉप गेम्स। यहाँ पे पैडल के रैकेट्स वगैरह दिखे थे, लेकिन दोस्तों को पसंद नहीं आए। अब मैं बस स्टॉप पे बैठा हुआ हूँ, 2-3 मिनट में बस आने वाली है। अब मैं जाऊँगा पार्क रोयल। ये सबसे बोरिंग लोकेशन पे चैट GPT मुझे लेकर आया है। ये सामने सिर्फ एक पार्क बना हुआ है और कुछ भी नहीं है। यहाँ से मुझे वो बिल्कुल सामने जो है ना समंदर नज़र आ रहा है। ये इतनी हाइट पे हम आ गए हैं कि वो बिल्कुल सामने जो बीच है वो नज़र आ रहा है। ये देखें, सिर्फ ये लोकेशन है। कोई फोर्ट्स है ये, साथ में पार्क है, फोर्ट है, पता नहीं क्या है। पार्क वेल करके नाम है इसका। यहाँ पे चैट लेकर आया है।
लेकिन ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਥਕਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ये स्पेन की एक बड़ी खूबसूरत लोकेशन आई है। मैं बीच पे जा रहा था तो रास्ते में मुझे ये एक लोकेशन मिली है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे उतर के यहाँ पे पिक्चर्स करनी है। मैं नीचे उतर गया हूँ। ये एक फेमस सी लोकेशन मुझे नज़र आई है जो कि चैट जीपीटी ने मुझे नहीं बताई हुई थी। यहाँ पे पिक्चर बनाते हैं, बस फिर पकड़ लेंगे। अच्छा जी, तो मैंने इस लोकेशन का नाम पढ़ लिया है, आर्क दी ट्रियोम्फ इस लोकेशन का नाम है। काफ़ी खूबसूरत लगी है। एक वो सग्रादा फैमिलिया, वो लोकेशन मुझे अच्छी लगी है, और दूसरी मुझे ये एक लोकेशन अच्छी लगी है। यहाँ पे तो आके भाई पूरी दुबई वाली फील आ रही है, क्या बात है। ये सामने आप बिल्डिंग देखें, मिडल ईस्ट वाली फील आ रही है। मैंने आपको पहले ही बोला था खजूर के दरख्त लगे हुए हैं यहाँ पे, शायद मौसम यहाँ का गर्म है उस वजह से इस तरह। चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग जो हमारी लास्ट लोकेशन है बार्सिलोना का फेमस बीच, वहाँ पे हम आ गए हैं इस टाइम। ये सारी इनकी मरीना वॉक है, मरीन वॉक कह लें, बीच वॉक कह लें। बीच के इस साइड पे यहाँ पे सारी यॉट्स वगैरह खड़ी हैं। चैट जीपीटी ने तो जितनी भी लोकेशंस बताई थी वो तो सारी कंप्लीट हो गई हैं। ये बीच के ऊपर ही एक शॉपिंग मॉल है। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मैरी मैग्नम। ये मैरी मैग्नम मॉल के बिल्कुल सामने का व्यू है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है जी। तो भाइयों, मैरी मैग्ना देख लिया है, उसके बाद बीच पे चले गए हैं, रंबला वॉक भी कर ली है। इस लोकेशन का नाम भी रंबला है, जहाँ पे वो यॉट वगैरह मैं आपको दिखा रहा था। एक तरफ रेस्टोरेंट और कैफ़ेज़ वगैरह बने हुए थे, लोग बैठे थे खाना खा रहे थे, उसको भी कहते हैं रंबला वॉक। वहाँ से मैरी मैग्ना मॉल तक मैं आया हूँ। यहाँ से आपको पूरा व्यू दिखाया है, सी व्यू। अब मैं बस का वेट कर रहा हूँ और बस 2-3 मिनट में शेड्यूल है, वो आ जाएगी। मैं थक गया हूँ, यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। लास्ट लोकेशन है हमारी बार्सिलोना का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, वहाँ पे अब मैं जा रहा हूँ। बस में बैठ गए हैं और ये वाली बस हमें लेकर जाएगी कुछ 3-4 स्टॉप हमने आगे जाना है, उसके बाद फिर सेकंड बस पकड़नी है। ये हमारी लास्ट लोकेशन है वेस्ट फील्ड। लंदन के अंदर भी 2 मॉल हैं, ये वेस्ट फील्ड वाइट सिटी और स्ट्रैटफोर्ड में। और इस मॉल का नाम है ला माकिनिस्टा या जो भी होगा, लेकिन जो मैंने पढ़ा है वो तो मुझे यही समझ आई है, ला माकिनिस्टा। ये बार्सिलोना का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। ये देखें, यहाँ पे मैंने खजूर के दरख्त बहुत ज़्यादा जगह पे देखे हैं। ये एक फ्लोर इस तरफ नीचे भी है। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मॉल कितना बड़ा है। लंदन वाले मॉल से मुझे ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है, या मे भी उतना ही हो। इस टाइम मैं मॉल के बिल्कुल टॉप फ्लोर के ऊपर हूँ। ये नीचे आप समझ ले ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड फ्लोर है।
बिल्कुल सामने आपको सारा बार्सिलोना नज़र आएगा और साथ में माउंटेन्स का भी व्यू है। ये बिल्कुल सामने वो कैथेड्रल आ गया, सग्रादा फैमिलिया। वेस्टफील्ड मॉल के बाद भी मेरे पास काफ़ी टाइम पड़ा हुआ था, तो मैंने उसके बाद खुद गूगल किया कि यहाँ पे और क्या देखने को है। वो सारी जो लिस्ट निकली उसके अंदर फिर मैंने लोकेशंस देखी जो जो मैंने विज़िट कर ली हुई थी। ये एक लोकेशन रह गई हुई थी, ये इनकी बिल्डिंग है, बार्सिलोना की फेमस बिल्डिंग है। यहाँ पे लाइट्स वगैरह जलती हैं हर 1 घंटे के बाद। अब मैं अपना बाकी टाइम जो है वो यहाँ पे बैठ के गुजारूँगा ताकि लाइट्स देखने को मिल जाएं, क्योंकि मेरे पास अब सिर्फ 45 मिनट्स रह गए हैं और मैंने यहाँ से 8 बजे निकल पड़ना है एयरपोर्ट की तरफ। एटलीस्ट 9 बजे मैं एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा, क्योंकि 11 बजे की मेरी फ़्लाइट है। 2 घंटे पहले पहुँचूँगा तो ही बचत होगी। खैर, ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा। जो लोग बार्सिलोना आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी ये। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। इन्हीं लाइट्स का मैं वेट कर रहा था, मैंने आपको बताया था। वो बिल्कुल सामने बार्सिलोना का आइकॉनिक चर्च है और यहाँ पे इनकी आइकॉनिक बिल्डिंग है। ये बार्सिलोना की नाइट लाइफ है।